हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, जैसे कि अगहन की पूर्णिमा अर्थात जिसे हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं, आइए इसके पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। अगहन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा 26 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान, दान और ध्यान अर्थात मनन विशेष फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका व्रत करता है तो उसे इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हरि भक्तों, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पांचांग के अनुसार 2023 की अंतिम पूर्णिमा 26 दिसंबर को मनाई जा रही है। इसका मुहूर्त प्रातः 5:46 से प्रारंभ होगा और समापन 27 दिसंबर सुबह 6:02 पर होगा। पूजा की विधि: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातः उठकर भगवान का ध्यान करें और संकल्प करें। स्नान के पश्चात सफेद वस्त्रों को धारण करें और आचमन करें। इसके पश्चात अब ओम हरि भक्तों, ओम नहीं 3 अक्षरा मंत्र अर्थात अकार, उकार, मकार अ, उ, म शुद्ध उच्चारण करें। इसके पश्चात अब ओम नमो नारायणाय से प्रभु हरि का आवाहन करें। इसके पश्चात श्री हरि को आसन, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं, क्योंकि भक्तों अग्नि भगवान का मुख है और जब हम अग्नि को या ब्राह्मण को दान करते हैं तो वह प्रभु के मुख में जाता है। इसके पश्चात हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से प्रभु का मनन करें। व्रत के अगले दिन गरीब लोगों, ब्राह्मणों और गौ सेवा अवश्य करें। हरि भक्तों, शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा गया है और मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले दान से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के माह पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है तथा चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रदेव के लिए कच्चे दूध में मिश्रित और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। हरि भक्तों, आइए अब हम मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को
सौभाग्य प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। हरि भक्तों, कितनी? 32 अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस पृथ्वी पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धन्येश्वर नाम का ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन्य धान्य आदि की कमी नहीं थी, परंतु उसे कोई संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। ये भक्तों क्षमा करें, आज हमारा गला थोड़ा सा खराब है, इसीलिए आप सबसे पहले ही हम क्षमा मांगते हैं। आइए कथा आगे श्रवण करते हैं। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धन्येश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। धन्येश्वर योगी के पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर कभी नहीं आते। इसका कारण क्या है? आप मुझे बतलाने की कृपा करें। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धन्येश्वर को बहुत दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज, कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बतलाएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहने के अनुसार धन्येश्वर ने वन में जाकर माता चंडी की उपासना की और उपवास किया। माता चंडी ने 16वें दिन उसे अपने सपने में आकर उसे दर्शन दिए। हे धन्येश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। प्रातः काल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धन्येश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 वर्ष लगते ही देवदासी के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धन्येश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस प्रकार देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर अपने मामा के साथ वह काशी के लिए निकल पड़ा। धन्येश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए
भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत संपूर्ण हुआ। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगरी में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्त हो गया। तब वर के पिता की नजर यह देवदास पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, क्यों ना मैं इसके साथ ही उस कन्या का लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएं। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। उनका मामा कहने लगा कि जो कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें दे दिया जाए, तो ही हमारा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात उस लड़के के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारा विवाह हो गया है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति स्वीकार किया है और अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। अब मैं किसी और की पत्नी नहीं हूँ और आपकी ही पत्नी रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं अल्प आयु हूँ, अर्थात मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके पश्चात देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल शादी का कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से यह बात कही कि यह मेरा पति नहीं है और उन्हें पूरी बात बता दी। बारात वापिस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। हरि भक्तों, देवीदास को उसके पिता ने काशी इसलिए भेजा था क्योंकि काशी अर्थात काशी विश्वनाथ में देह त्यागने वाले को मुक्ति अर्थात मोक्ष मिलता है। उधर उनकी स्त्री उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। वह कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ उसे अपनी पुत्री के साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धन्येश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से उनके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख कभी नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा
संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। हरि भक्तों, कथा संपूर्ण होने के पश्चात आप सबसे प्रार्थना है कि ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार श्रवण अवश्य करें। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का अपने मन में श्रवण करें। हमने बोल के इसलिए कहा ताकि आप सब सुन करके सही श्रवण कर सकें। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति सभी भक्तों तक शास्त्र अर्थात शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रयासरत श्रवण करवा रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता का भी शब्द से शब्द अर्थात यथार्थ जैसा लिखा है उसका श्रवण करवा रहे हैं। किसी भी अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी बढ़ाने में हमारी सहायता करें ताकि और सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार में अपना सहयोग दें। यदि मन ना करें तो प्रभु इच्छा। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री राम। बोलो माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, सब देवी देवतन की जय। हर 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 महादेव।